नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर अर्ताशी इंडिया के आकर्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम उत्तरी आयरलैंड की अपनी यात्रा का वीडियो साझा कर रहे हैं। यह एक खूबसूरत शाम है और हम इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड में अपने स्थान से चले गए हैं। हम हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और अब हम बेलफास्ट के लिए उड़ान भर रहे हैं। आप खिड़की के बाहर चांदी और हल्के काले रंग के बादल देख सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हवाई जहाज नीचे उतर रहा है, आप देख सकते हैं हरा भरा परिदृश्य। हम पहुंच गए हैं बेलफास्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हम अपने होटल आवास के लिए बस की सवारी कर रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड के पूर्वी तट पर बसा बेलफास्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही मनोरम दिखता है। लगन नदी शहर से होकर बहती है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाती है। शहर का दृश्य ऐतिहासिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है, जो बेलफास्ट के समृद्ध इतिहास और इसकी आधुनिक सभ्यता को दर्शाता है। चूंकि अब देर शाम हो चुकी है, इसलिए हम आज रात सिटी हॉल जाएंगे। कल सुबह से हम शुरू करेंगे हमारी पूरे दिन की यात्रा। हम डंडोनाल्ड क्षेत्र में अपने होटल आवास पर पहुंच गए हैं। यह एक खूबसूरत जगह है और अच्छी तरह से सुसज्जित है। हम एक छोटा सा नाश्ता लेते हैं और अब टैक्सी से सिटी हॉल की ओर बढ़ते हैं। हम सिटी हॉल पहुंच गए हैं। यह बेलफास्ट के मध्य में डोनेगल स्क्वायर में स्थित एक प्रमुख स्थल है। यह इमारत शास्त्रीय वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है और शहर के लिए नागरिक भवन के रूप में कार्य करती है। इस समय यहाँ संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। रात की गहरी नींद के बाद एक नई खूबसूरत सुबह ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। डंडोनाल्ड अपने आवासीय क्षेत्रों, सुविधाओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। डंडोनाल्ड के इतिहास, सुविधाओं और आवासीय अपील का संयोजन इसे बड़े बेलफास्ट क्षेत्र के भीतर एक अच्छी तरह से विकसित उपनगर बनाता है। यहाँ से हम कैरिकफेरगस के लिए प्रस्थान करेंगे। कैरिकफेरगस उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीन में एक शहर है। यह अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें कैरिकफेरगस कैसल एक प्रमुख स्थल है। ऐतिहासिक और आधुनिक तत्वों के मिश्रण के साथ यह शहर अपने आप में एक आकर्षक अनुभव रखता है। कैरिकफेरगस ने आयरिश इतिहास के विभिन्न अवधियों में भूमिका निभाई है, जिसमें वाइकिंग आक्रमण और विलियम ऑफ ऑरेंज का अभियान शामिल है।
आज यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ आते हैं, जिससे आगंतुकों को उत्तरी आयरलैंड की विविध विरासत की झलक मिलती है। कैरिकफेरगस किला जॉन डी कॉर्सी द्वारा 1177 में अपने सैन्य गढ़ के रूप में बनाया गया था। सदियों से इसमें कई संशोधन और विस्तार हुए। यह मुख्य रूप से पत्थर से बना है और बेलफास्ट लफ की ओर देखने वाली एक चट्टान पर खड़ा है। इसकी विशेषता इसकी विशाल पर्दे वाली दीवारें, गोल मीनारे और एक दुर्जेय प्रवेश द्वार है। महल के अंदर एक आंतरिक वार्ड है जिसमें कई इमारतें हैं, जिनमें रहने के लिए क्वार्टर और प्रशासनिक कमरे शामिल हैं। महल का रखरखाव इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। यह एक 3 मंजिला टावर है जिसका उपयोग निवास और गढ़ दोनों रूप में किया जाता था। कैरिकफेरगस कैसल की रणनीतिक विशेषताओं में से एक इसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है, जो घेराबंदी के दौरान फिर से आपूर्ति देता है और एक रणनीतिक नौसैनिक बिंदु प्रदान करता है। अपने पूरे इतिहास में महल ने कई घेराबंदी और लड़ाई देखी है। इसे अलग अलग समय में स्कॉट्स, आयरिश, अंग्रेजी और फ्रेंच द्वारा घेर लिया गया था। एक सैन्य गढ़ होने के अलावा महल का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेल, शस्त्रागार और यहां तक कि हवाई हमले के आश्रय के रूप में भी किया गया है। आज कैरिकफेरगस कैसल एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित है और जनता के लिए खुला है। वहां एक आगंतुक केंद्र है जो महल के इतिहास और वास्तुकला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए इतना मैथ लगता है, पता है, बहुत मैथ। अब हम उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीन में एक और सबसे अद्भुत जगह द डार्क हेजेज की ओर बढ़ते हैं। बीच के पेड़ों का यह मनमोहक मार्ग अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में लगाए गए पेड़ अपनी आपस में जुड़ी हुई शाखाओं और व्यापक छतरी के साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरंग जैसा प्रभाव पैदा करते हैं। इस स्थान को श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में अपनी उपस्थिति के कारण लोकप्रियता मिली, जहां यह किंग सरोवर था। डार्क हेजेज का दौरा करना एक काल्पनिक दुनिया में कदम रखने जैसा लगता है। प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया, विशेष रूप से सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान, इसके रहस्यमय वातावरण को बढ़ा देती है। हमारा अगला गंतव्य कैरिकरेड रोप ब्रिज है। यह उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीन में बैलिंटॉय के पास स्थित एक आश्चर्यजनक और कुछ हद तक साहसी आकर्षण है।
यह पुल 66 फुट की खाई में फैला है जो मुख्य भूमि को कैरिकेरेडे के छोटे से द्वीप से जोड़ता है। पुल अपने आप में रस्सी और लकड़ी की पट्टियों से बना एक संकीर्ण निलंबित रास्ता है जो पानी के ऊपर है। उबड़-खाबड़ तटीय चट्टानों और उत्तरी अटलांटिक के मनोरम दृश्यों के साथ सेटिंग बिल्कुल लुभावनी है। पुल का निर्माण मूल रूप से सैल्मन मछुआरों द्वारा अपने जाल तक पहुंचने के लिए किया गया था और हालांकि अब इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, यह थोड़ा रोमांच चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। हमारा अगला गंतव्य है द जायंट्स कॉजवे। यह उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर काउंटी एंट्रीन में स्थित एक प्राकृतिक आश्चर्य है। यह अपने अनूठे और षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभों के लिए जाना जाता है जो समुद्र में फैले हुए एक प्रकार का सीढ़ीनुमा पैटर्न बनाते हैं। इन स्तंभों का निर्माण लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुआ था। किंवदंती है कि इस मार्ग का निर्माण फिन मैकुलम नाम के एक विशालकाय व्यक्ति ने किया था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। कहानी के अनुसार फिन मैकुलम ने स्कॉटलैंड में एक और विशाल शरीर का सामना करने के लिए उत्तरी चैनल को पार करने के लिए मार्ग का निर्माण किया। चाहे आप बड़े शरीर वाले दिग्गजों में विश्वास करें या न करें, जायंट्स कॉजवे एक आकर्षक और सुंदर भूवैज्ञानिक संरचना है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब हम बेलफास्ट शहर वापस जा रहे हैं और सबसे पहले हम स्टॉरमॉन्ट एस्टेट में संसद भवन देखने जाएंगे। वे बगीचों, मूर्तियों और स्मारकों से खूबसूरती से सुसज्जित हैं। संपत्ति में पैदल पथ, वुडलैंड क्षेत्र और एक खेल पार्क भी है। संसद भवन के सामने एक प्रमुख विशेषता लंबी सीधी पहुंच वाली सड़क है जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स एवेन्यू के नाम से जाना जाता है, जो सुंदर लॉन और पेड़ों से घिरी हुई है। हमने बेलफास्ट में गिनीज पब का भी दौरा किया। गिनीज पब सिर्फ पेय पदार्थ लेने की जगह से कहीं अधिक हैं। वे बेलफास्ट के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां कहानियों का आदान प्रदान होता है, दोस्ती बनती है और जहां समुदाय एक साथ आता है। फिर हम सिटी सेंटर गए जो बेलफास्ट में एक लोकप्रिय और व्यस्त स्थान है। तो दोस्तों, यह महान प्रकृति और भरपूर ऑक्सीजन के साथ सबसे यादगार यात्रा थी। अब हम इसके अंत पर आते हैं। हम अब वापस इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहे हैं। आशा है आप लोगों को भी इसका आनंद आया होगा।
यदि आपके कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी अनुभाग में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।